क्वेश्चन है आपका समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल दे रखा है आपके 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है बी स्क्वायर 4ac, बी में बी स्क्वायर लेस देन 4ac, सी में बी स्क्वायर इक्वल 4ac और डी में है बी इक्वल 4ac। कौन सा ऑप्शन सही है? मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है इसका सीधा सा मतलब है मूल काल्पनिक है, और मूल काल्पनिक होते हैं तब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होता है 0, ये होता है। अब आप माइनस 4ac को उस साइड लेके जाओगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका 4ac, यानी जिस भी ऑप्शन में ये नजर आ रहा है वही आपका ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15 द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। तो ध्यान दो बेटा, द्विघात बहुपद है, शून्य ज्ञात करने यानी दो शून्य आएंगे। तो आप चाहो तो दो तरीकों से कर सकते हो, यहाँ डायरेक्ट ऐसे इक्वल 0 लगा के, ठीक है। माइनस के 15 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 15 हो जाएंगे। इधर का वर्ग हटेगा तो इधर लग जाएगा बेटा आपका वर्गमूल, और 15 का वर्गमूल एक बार प्लस माइनस में लिखना है, यानी आपका आंसर आ गया प्लस के रूट 15 माइनस के रूट 15, ठीक है। चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसको लिख देंगे एक्स का होल स्क्वायर, 15 को लिख देंगे रूट 15 का होल स्क्वायर, बराबर। अब देखो यहाँ पे सब समीका यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ये ए की वैल्यू है बेटा और ये बी की, यानी आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, एक्स माइनस रूट 15, ठीक है। वही दो पार्ट कर लेंगे और दोनों के बराबर लगा देंगे अपन 0, तो x प्लस रूट 15 बराबर 0 और x माइनस रूट 15 बराबर 0। ये प्लस के रूट 15 उधर जाएंगे बेटा तो माइनस के हो जाएंगे, और माइनस के रूट 15 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो जो मेथड अच्छा लग रहा है वही आप यूज कर सकते हो। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इनको अच्छे से आपको कंप्लीट तैयारी करनी है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं। तो अभी मैंने बोला कितने शून्य होते हैं, 2। ऑप्शन में भी दे सकता है, द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं। ए ऑप्शन रहेगा 1, बी 0, सी 2, डी 3। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, तो 2। ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी, तो ये तो छोटे बच्चों को भी पता होता है बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती डॉट 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 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, 2। ऐसे डॉटेड में दे देगा, सबसे छोटी
भाज्य संख्या डॉट 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 होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है बेटा? 4। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके बहुपद f(x) बराबर 5x माइनस 2 में x बराबर 0 है तो बहुपद का मान ज्ञात करो। अब देखो बहुपद का मान ज्ञात करना है, सीधी सी बात है बेटा। x की वैल्यू 2 दे रखी है तो x की जगह 2 वैल्यू लिख दो। 5 इंटू एक्स की जगह क्या लिख देंगे बेटा? 2 माइनस 2 यानी 5 दूआ 10 माइनस 2 यानी आपकी वैल्यू आ गई कितनी? 8। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है बेटा? क्वेश्चन है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में दे दिया त्रिज्या, बी में स्पर्श रेखा, सी में छेदक रेखा और डी में व्यास। तो क्या आंसर आएगा इसका? देखो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा पूछ रहे हो तो ये वृत्त होता है बेटा, ये केंद्र होता है, ये जीवा होती है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जीवा तो सेंटर में ये सेंटर वाली सबसे बड़ी रहेगी। तो जो जीवा सेंटर से होकर गुजरेगी वो कहलाता है व्यास, यानी व्यास आपका आंसर सही है। ऐसे क्वेश्चन है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं होती है। अब व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं होती है वृत्त के, वो क्या होती है? प्रतिच्छेद, छेदी, बी में समांतर, सी में स्पर्श रेखा और डी में छेदक रेखा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में ऐसा कोई काम नहीं करना है। देखो वृत्त, तो ये वृत्त के व्यास के सिरों, ये व्यास के सिरे ले लिए इधर और इधर, व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं होती है। तो ये स्पर्श रेखाएं खींच दी। अब ये स्पर्श रेखाएं क्या होती है एक दूसरे के? तो ये होती है बेटा आपके समांतर। और क्वेश्चन दूसरा भी बनता है, वृत्त के व्यास के सिरों पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। कितने? 2। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सवाल है आपका, द्विघात समीकरण का सूत्र लिखिए जिसके मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, द्विघात समीकरण का ऐसा सूत्र लिखना है बेटा जिसमें अल्फा और बीटा मूल दे रखे हैं। तो आपको पता होना चाहिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। यही आपके आंसर होंगे।
ये पूरे शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे बेटा छोटे छोटे, उनके लिए है। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। ए में 90 डिग्री, बी में 270, सी में 180 और डी में 360। तो ध्यान दो बेटा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। जबकि चारों कोणों का पूछ ले तो फिर चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ये याद रखना, ओके। अगला क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा। देखो क्वेश्चन है आपके, मैं लिखा देता हूं इसको मिटा के। क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक, यदि दो धनात्मक पूर्णांक Q व P को P बराबर a की घात 2, b की घात 3 और Q बराबर ab के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ ए और बी सह अभाज्य हो तो, सह अभाज्य हो तो एलसीएम पी क्यू होगा, एलसीएम क्यू पी होगा। अब ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। पहले में ए बी में आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी में ए स्क्वायर बी क्यूब और डी ऑप्शन है आपका ए क्यूब बी क्यूब। ध्यान दो बेटा, एलसीएम पूछ रहे हो पी और क्यू के मानों का, तो ध्यान दो पी ये ए स्क्वायर बी क्यूब और क्यू है आपका ए और बी। मैंने समझा है एलसीएम में क्या करते हैं बेटा, प्रत्येक अंक की बड़ी घात ली जाती है। तो देखो ए दिख रहा है, ए की बड़ी घात क्या है 2, बी दिख रहा है, बी की घात बड़ी घात कितनी है 3। तो यही आपका करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन आपका सही। अगर एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ में लेते हैं जो दोनों में मिलेगा उसकी छोटी घात। दोनों में ए भी मिल रहा है तो दोनों में बी भी मिल रहा है, तो इनकी छोटी घात क्या है ए बी। फिर आपका ऑप्शन होता ए से। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। और भी बहुत क्वेश्चन है, पूरे इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान दो, अगला क्वेश्चन जैसे यही ले लो, निम्नलिखित, बाकी अगले वीडियो में बता दूंगा बेटा मैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी संख्या की घटना की प्रायिकता
घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ए में दे रखा है आपके 2/3, बी ए आपके -1.5, सी ए आपका 15% और डी ए आपका 0.7। तो बेटा बी ऑप्शन आपका सही है। क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्या कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। प्रायिकता का न्यूनतम मान मैंने बताया 0 होता है, अधिकतम मान 1 हो सकता है। यानी इन दोनों के बीच में जो भी मान आएगा या ये दोनों आ जाए वही प्रायिकता होती है। इससे कम हो या इससे ज्यादा हो वो प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। ठीक है, तो 0 से तो छोटा होना चाहिए बेटा और 1 से 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, वही प्रायिकता की वैल्यू होती है। अगला देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आलेखीय विधि, आलेखिक या आलेखीय विधि से माध्यिका ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? निम्न में से कौन सा सहायक है? ए में लिखा हुआ है आयत चित्र, बी ए आपका बेटा बारंबारता बहुभुज, सी में है बेटा आपके त्वरण और डी है आपका बारंबारता वक्र। तो आपका सी ऑप्शन सही है। कौन सहायक होता है? त्वरण। जिसके बाद में अगला क्वेश्चन है बेटा, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं होती है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में होती है। अब आपस में क्या होती है? ए में बराबर, बी में 2 गुनी, सी में है असमान और डी में है आदि। तो क्या होती है बेटा? असमान। क्यों? क्योंकि सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है बेटा? वह 2 वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है। जैसे ये 2 सर्किल है, ठीक है। अब इन दोनों की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या इतनी सी रहेगी, इसकी त्रिज्या इससे बड़ी रहेगी, तो दोनों की त्रिज्या क्या होगी? असमान होगी, यानी बराबर नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले मोस्ट क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में। तो बेटा जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो बेटा, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए। तो जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ओके।